तो दोस्तों कल तिलक वर्मा ने और संजू सैमसन ने जो दक्षिण अफ्रीका की है वो सुझा दी। भाइयों ने इतना मारा दक्षिण अफ्रीका को कि दक्षिण अफ्रीका को दिन में रात के तारे नजर आ गए। और वो उनके बॉलर सोच रहे थे बॉल डाले तो कहाँ डालें, वाइड यॉर्कर छक्का, लेंथ बॉल छक्का, स्लोअर बॉल छक्का, कोई सी भी बॉल डाले वह उनको सिर्फ एक ही चीज मिल रही थी, वो तो छक्का। उनको बेसिकली छक्के लगा अगर उनको छक्का बना दिया। तो कल जो 4th T20 था उसमें जो भारत ने टॉस जीता और भारत ने पहले बैटिंग चुनी। तो सूर्य कुमार यादव ने तिलक वर्मा को बोला, जाओ बेटे तुम 3 नंबर पे जाओ बेटे, खुश हो जाओ, तुम खुश कर दिया तुझे। तो तिलक वर्मा गया 3 नंबर पे और तिलक वर्मा ने ऐसी कुटाई लगाई दक्षिण अफ्रीका को कि दक्षिण अफ्रीका को नानी याद दिला दी। और उनका जो जोड़ीदार था संजू सैमसन, वो तो शुरू से ही कर रहा था। उस भाई ने तो बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया, फिर डक पे, फिर शतक, मतलब कि वो बंदा 0 और 100 पे चल रहा है। उसकी गाड़ी या तो मीटर उठता नहीं है, अगर मीटर उठता है तो मीटर डाउन नहीं होने का नाम ले रहा। तो भाई ने भी बहुत बुरा मारा और भारत ने 283 रन बना दिए 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि T20 का सबसे हाईएस्ट स्कोर माना जाता है T20 में। जो कि दक्षिण अफ्रीका का जो पहले T20 में स्कोर था दक्षिण अफ्रीका में वो 260 था, जो कि श्रीलंका ने बनाए थे। किसके खिलाफ? हांगकांग के खिलाफ। परंतु अब जो इंडिया है, इंडिया ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। 283 रन 1 विकेट के नुकसान पर इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका में बना दिए। मेरे को तो जब मैं मैच देख रहा तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये 300 पार नहीं हो जाए। मेरे को लग रहा था कि 300 पार हो सकते हैं और ये कम हो सकता अगर तिलक वर्मा के शायद उस ओवर में मार्को यानसन के थोड़ी पिटाई कम हुई। अगर उस समय मार्को यानसन की पिटाई अच्छी होती तो मेरे हिसाब से 300 प्लस भी इंडिया जा सकता था। तो इंडिया ने जो T20 का फॉर्मेट है उसको डेफिनेशन से बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट है उसका इंडियन बैट्समैनों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। और इंडियन बैट्समैन अच्छी धार लगाए हुए बैठे हैं। ये जब बैठते हैं तो अपने बैट और अपने स्किल को एक धारदार बनाए हुए हैं और जब भी इनको अटैक करने का मौका मिलता है तो ये टूट पड़ते हैं। जैसे कि तिलक वर्मा ने जाकर सूर्य कुमार यादव को कहा था कि मुझे 3 नंबर पर खेलना है, परंतु सूर्य कुमार यादव ने कहा कि जाओ बेटा 3 नंबर पर तुझे खिलाया। तो तिलक वर्मा ने इतना बुरा मारा कि लगातार 2 T20 भाई ने दक्षिण अफ्रीका को तारे याद दिला दिए। तो ये मैच पूरे रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच भी रहा। इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे ही जो टूटे और बहुत सारे रिकॉर्ड बने। इंडिया जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे हाईएस्ट रन बना दिए, मतलब कि 283 पर 1। और इसी के साथ जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेकंड विकेट के लिए जो पार्टनरशिप थी वो तिलक वर्मा और संजू सैमसन से देखने को मिली, जो कि 210 रन की थी। एक मैच में सबसे ज्यादा 6 का रिकॉर्ड भी भारत ने अपने नाम खिलाया, जो कि 23 6 इंडिया ने इस इनिंग में मारे। पहले ये रिकॉर्ड भारत के ही नाम था और वेस्ट इंडीज के दोनों के कॉमन रूप से नाम था, परंतु टीम इंडिया ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए एक ही मैच में 23 छक्कों का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। परंतु जब संजू सैमसन अपना शॉट खेल रहे तो एक बॉल बेचारी जो ऑडियंस में बढ़िया गर्ल्स है उसे यहाँ जाकर लगी और वो रोने लगी। तो ये जब ऑडियंस में ऐसे काम होते रहते हैं, परंतु संजू सैमसन ने उन्हें अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि ये सॉरी और उनसे माफी भी मांगी। तो दोस्तों ये तो था कल का मैच। अब बढ़ते हैं पाकिस्तान पर। जो पाकिस्तान है उसको आईसीसी ने पीछे की तरफ घुमाया और पिछवाड़े पे लात मार दी। तो आईसीसी ने पीसीबी को बोला है कि जो शेड्यूल था पीओके में उस शेड्यूल को आप बंद करो, मतलब कि आप जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी का टूर हो रहा है उसे पीओके में नहीं ले जा सकते। इस पर बीसीसीआई ने ऑब्जेक्ट किया था। जैसा ने बोला था कि नहीं भाई, अगर आप ऐसा करते हो तो हम खेलने नहीं आएंगे। अब ऐसा करने पर आईसीसी भड़क गया। आईसीसी ने पिछवाड़ा लगवा के और पीसीबी को एक लात मारे। तो 2 गुलामाटी खाते खाते फिर होश आया पीसीबी को जाकर कि हाँ अब हम कहाँ गए, पता नहीं हम कहाँ गए। तो पीसीबी को आईसीसी ने लताड़ दिया कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पीओके में नहीं घुसनी चाहिए, नहीं तो फिर आप देख लेना। तो ऐसे तो पाकिस्तान मान रहा था। पाकिस्तान बार बार बोल रहा था कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा, इंडिया क्यों नहीं आ रहा, इंडिया क्यों नहीं आ रहा। तो इंडिया इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम जो ऊपर तुम्हारा जो माइंड है जो बिल्कुल की खाली पड़ा हुआ है और इस माइंड को तुम्हें भरने की जरूरत है, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत है। जो तुम्हारी पूरी की पूरी कौम है वो एक तरह से रेडिकलाइज है और वो पूरी की पूरी सिर्फ बाबर के ऊपर और साइंसा के ऊपर ही निर्भर है। तो अच्छा है आप इन दोनों के ऊपर निर्भर रहो और आपकी पीसीबी का ऐसे बेड़ा अगर
होता रहेगा।